Good morning, student. How are you all? Hope you all are healthy at your home. Today we will start our first chapter of geography, environment. In this chapter you will learn about environment, its component. So, let's start. Environment, Paryavaran. After a long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. जब लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि जो प्लेग्राउंड था उसके स्कूल के बगल में ही उसमें क्या हो रही थी, खुदाई हो रही थी. Pupils said that a huge building with many flats will be constructed there. लोग बता रहे थे कि वहाँ पर अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. अब जब रवि ने यह सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू भर आए. उसने महसूस किया कि बड़ा सा प्लेग्राउंड जिसमें वो खेला करता था, जहाँ सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास हुआ करती थी, गेंदे के फूल होते थे, बटरफ्लाई जहाँ आया करती थी, वो हमेशा के लिए अब नष्ट हो चुका है. ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट. उसने अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं अपने क्लासमेट से भी शेयर की. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. असेंबली में जो उनके प्रिंसिपल थे उन्होंने भी बहुत दुख की या उदासी के साथ सभा को संबोधित करते हुए बताया कि देखिए कि किस तरह से जो हमारा पर्यावरण है वो बदलता जा रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज़ अ एनवायरनमेंट. अब क्लास में जब रवि गया तो उसने अपने अध्यापक से पूछा कि एनवायरनमेंट क्या होता है. वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड द टीचर. तो टीचर ने आंसर दिया, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है. रवि थॉट अलाउड. अब रवि कहने लगा, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स, क्लासरूम, इवन द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज माई फ्रेंड्स ऑल आर पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो रवि कहने लगा इसका मतलब है कि जो स्कूल बिल्डिंग है, जो टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, क्लासरूम है और जो खुले मैदान है, रोड हैं, जो कूड़ा करकट है और जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं. यस सेड द टीचर. तो टीचर ने कहा हाँ. बट वेट, लेकिन रुको ज़रा, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर. कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. एग्जाम्पल के तौर पर पर्वत, नदी, पेड़ और प्राणियों का निर्माण प्रकृति ने किया है. अदर्स आर मेड बाय पीपल. और चीज़ों का निर्माण लोगों ने किया है. फॉर एग्जाम्पल रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स. रोड, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स, इनका निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने किया है. नाउ वर्क इन पेयर. मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स. अब आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है, एक पेयर बनाना है. दो छात्रों ने एक साथ मिलके लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीज़ें प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं और कौन सी वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित हैं. रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट. अब रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा जितने भी बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे. वाई इज़ अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग आज इकबाल. अब इकबाल जो था वो पूछने लगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो क्यों बदलता जा रहा है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स. ये सब जो टीचर थे तो उन्होंने आंसर दिया कि ये सब हमारी ज़रूरतों के कारण पर्यावरण में क्या आते जा रहे हैं, बदलाव आते जा रहे हैं. दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. जो हमारी ज़रूरतें हैं वो दिन पर दिन क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं. वी आर therefore modifying and at times even destroying our natural surroundings, the teacher replied. तो टीचर ने कहा कि हम कई बार क्या करते हैं, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं उनको मॉडिफाई करते हैं, परिवर्तित करते हैं और साथ ही साथ कभी कभी हम अपने पर्यावरण की वस्तुओं को नष्ट भी करते हैं. From the above conversation, you understand that the place, people, things, and nature that surrounded any living organism is called environment. अब अभी तक जितनी भी हमने बातचीत की उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर
जगह, वस्तु, व्यक्ति और जो प्रकृति है जो कि किसी क्या जीवित प्राणी के चारों ओर पाई जाती है, वो ही क्या कहलाती है, हमारा पर्यावरण कहलाती है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ओके, what is environment? The place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment. It is a combination of natural and human-made phenomena. Environment क्या है? प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित फिनोमिना, घटनाओं, परिघटनाओं का एक मिश्रण है। While the natural environment refer to both biotic and abiotic conditions existing on earth, जबकि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जीवीय और अजीवीय, बायोटिक और नॉन अबायोटिक, जो अजीवीय, दोनों तरह की जो परिस्थितियां हैं, कंडीशन हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, वो सम्मिलित होती हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग। जो मानवीय पर्यावरण है वो मानव की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों और उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों, रचनाओं के द्वारा निर्मित होती है। तो मानवीय पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित होता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट में ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन क्रिएशन एंड द इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स आर इंक्लूडेड। Okay, now you can see here one picture. In this picture we can see the components of environment. इस पिक्चर में हमें क्या दिखाए गए हैं? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। देयर इज 3 कंपोनेंट्स: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। इन नेचुरल कंपोनेंट वी कैन सी वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, atmosphere, land, lithosphere, living things, biosphere. In human, we can see individual, family, community, religion, education, economic and political situation. These all are included. In human made, there is building, parks, bridges, road, monuments and industries. So these all are the components of environment.